औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आपको डेट्स पाम लगाने का सही तरीका बताऊंगा। डेट्स पाम यानी खजूर का दरख्त अपनी खूबसूरती में एक मुनफरद मकाम रखता है। इस दरख्त का जो कलर होता है, जो इसके तने का कलर होता है, जो इसके पत्तों का कलर होता है, और अगर इसको दूर से देखें तो ये इसके पत्तों का जो एक लेवल होता है गोल शक्ल के अंदर, तो एक फ़ुटबॉल की तरह जो है वो ग्रे कलर का जो है वो नज़र आता है दूर से। फिर आप इसके फल की बात करें तो इसके फल की तो क्या ही बात है। इसके फल को हर कोई पसंद करता है क्योंकि इसमें भरपूर ग़िज़ाइत होती है, इसमें प्रोटीन होता है, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ये हमारे घर के आंगन में, हमारे घर के बागीचे में, हमारे खेतों में, हमारी सोसाइटी में जो है ये दरख्त लगा हुआ हो। और फिर कि आप समझते हैं कि हर कोई इसको बरकत की निशानी भी इसको समझा जाता है। और खजूर का जो दरख्त होता है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सहरा का ऊँट है। और अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया वजूद में आई, अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया को तश्कील दिया, तो इसमें सबसे पहले दरख्त चरिंद परिंद ही मौजूद थे इंसानों से पहले। पिछले 15 सालों से मैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ हाउसिंग स्कीमों में काम कर रहा हूँ। तो हाउसिंग स्कीम में एक ट्रेड चला हुआ है कि वहाँ पे उसको खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो खजूर के दरख्त का जो है वो ख़ास तौर पे रोड के जो मीडियन होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। और लेकिन देखा यह जाता है अमूमन कि इसको लगाने का जो सही तरीका है वो नहीं, टेक्निकल तरीके से नहीं दरख्त लगाए जाते। मिसाल के तौर पर अगर 100 दरख्त लगाए जाते हैं तो इसमें मुश्किल से 50 चल पाते हैं और 50 जो है वो ख़राब हो जाते हैं। कहीं कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 90 दरख्त जो है 100 दरख्त लगाए तो 90 दरख्त ख़राब हो गए, सिर्फ 10 दरख्त ही जो ना वो चल पाते हैं। और बिल्कुल इसकी वजह जो है वो उनको नॉन टेक्निकल तरीके से लगाया जाता है। उनकी देखभाल जो है वो सही तरह से नहीं की जाती है दरख्तों की, और उनका रिज़ल्ट जो है वो इसलिए 100% सही नहीं निकलता हैगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको जो आप दरख्त लगाना चाहते हैं उसका सही टेक्निकल तरीका ये होता है कि आपने दरख्तों के साइज़, उसका जो तना होता है उसके साइज़ को चॉइस करना है कि आप कितने फ़िट का लगाना चाहते हैं। जिस तरह से मैं रिकमेंडेड करता हूँ 4 से 6 फ़िट की हाइट से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि जितना बड़ा दरख्त होगा उतना ज़्यादा वो नहीं चलेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए आपने दरख्तों को जो चॉइसिंग होती है उसकी चॉइसिंग का जो इसका साइज़ होता है वो उसको मद्देनज़र रखना होगा। सेकंड ये कि मौसम को देखा जाता है कि हर पौधा जो है वो हर मौसम में नहीं लगता है। जिस तरह कराची के अगर मौसम में देखें तो ये कराची के अंदर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये इसके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है इस महीने में अगर इन दरख्तों को लगाया जाए। और उसके बाद जो है जब दरख्त को लगाते हैं तो जिस तरह की आप ये स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि दरख्तों को लगाने के लिए उसकी जो घाची होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। हम क्या करते हैं कि दरख्तों को ऊपर लेवल बराबर करने के लिए हम उसको ऊपर नीचे उसको दफना देते हैं, हम लगाते नहीं हैंगे। अगर उन दरख्तों को प्रॉपर उसकी घाची को, उसकी रूट्स को, उसका ख्याल रखा जाए तो मैं बोलता हूँ कि हम 100% जो है वो उसका रिज़ल्ट अच्छा निकाल सकते हैं। फिर जहाँ पे हम दरख्त लगा रहे हैं उस मिट्टी का टेस्ट किया जाता है। TDS एंड pH मीटर से ही उसका बिल्कुल इजीली जो है वो हम उसकी मिट्टी का जो है रिज़ल्ट निकाल लेते हैं कि ये दरख्त जो है कितनी मिट्टी निकाल रहा है। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इसका साइज़ मैं नाप रहा हूँ कि दरख्त जो है वो 4 से 5 फीट हो जाए, 5 से 6 फीट हो जाए, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, तो फिर रिज़ल्ट अच्छा और जल्दी निकलता है। 3 महीने बाद जो है इसका पता लगने लग जाता है कि ये दरख्त जो है चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम दूर से दरख्त को लेकर आते हैं। जब दूर से दरख्त को लेकर आते हैं तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पौधे को लगा दिया जाए। इसके ऊपर टाट की बोरी का इस्तेमाल जो होता है उसकी बड़े मायने होते हैं, लेकिन जहाँ पे बाज़ लोग जो है वो उसको सिर्फ डिज़ाइन समझकर लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह किसी इंसान का दिमाग का या दिल का ऑपरेशन होता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए
उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसी तरह दरख्त को भी जब हम एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो वो एक तरह से उसका ऑपरेशन होता हैगा। तो उसकी टाट की बोरी लगाने, उसके ऊपर से पत्ते काटने का अमल और उसको पानी देने का, उसको धूप से बचाने का, हवा से बचाने का, ये सारा अमल जो होता है तकरीबन कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ये समझें कि ये दरख्त जो है वो आइसोलेशन के अंदर रहेगा। पानी लगाने का तरीका इसका ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ हल्की सी ह्यूमिडिटी रहे। ज़्यादा अगर पानी डालेंगे तो भी ख़तरनाक है, कम पानी डालेंगे तो भी ख़तरनाक है। और इसके पानी को जो है हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद जो है वो इसकी रूट्स के अंदर कोई लकड़ी या सरिया डालकर जो है हम आसानी इसको चेक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पुराने बाज़ सोसाइटियों पे इस तरह से दरख्त लगते हैं, ये मैंने एक जगह पर ये दरख्त मैंने निकाल कर जब दोबारा दरख्त लगाए तो मुझे पता चला कि इसकी जो रूट्स है, जो इसकी घांची है वो 6-6 फिट जो है नीचे दफनाई हुई है और उसकी जो घांची का साइज़ है वो बिल्कुल उसके तने के बराबर है। जिस तरह ये खड्डा आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये काला जो हुआ है, ये इसकी रूट्स गल जाती है अंदर। इसके अंदर इतना पानी दिया जाता है कि पानी निकलने की जगह ही नहीं होती है और वो रूट्स उसकी गलना शुरू हो जाती है। और 1 महीने के बाद ही दरख्त को अगर देखें तो पता चलता है कि दरख्त जो है वो फल फूलने के बजाय जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो ख़राब हो रहा हैगा। तो इसलिए इसमें बहुत ख्याल रखा जाता है, इसमें पानी का, इसके खड्डों का, इसकी जड़ का, इसकी रूट्स का। इसमें हल्का सा जो है वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे भी किया जाता है कि हम जहाँ से इसको लेकर आएँ वहाँ के जो इसमें इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं चलें। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि खजूर के दरख्त को जो है वो हम इसको लगाते वक्त जो है वो टेक्निकली तरीके से हम लगाएं। अच्छा, खजूर के दरख्त के जो तना होता है उसको लगाने के बाद बाज़ लोग क्या करते हैं, उसके तने को जो है वो स्टार्टिंग में ही उसको काटना शुरू कर देते हैं कि इसका तना खूबसूरत बने, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। अभी वो दरख्त जो होता है वो अपनी रूट्स को पकड़ रहा होता है, उसके अंदर जो उसकी वेब्स होती हैं वो अपने पानी को खींचने के लिए जो है वो गर्म होता है। तो उसके जो तने के जो उसकी जो शाखें होती हैं उनको काटने से वो दोबारा से जो है वो जलना शुरू हो जाता है और वो नहीं चल पाता हैगा। तो इसका जो सही तरीका है वो इसकी जो अहमियत के जो हामिल है वो इसकी घांची है, इसके ऊपर टाट बांधना है, इसको पानी ख़ास तौर पर बड़े ध्यान से और बड़े ख़याल से देने की ज़रूरत है। इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो बहुत हसास होती हैं इन दरख्तों के लिए। तो शुरू के जो 3 महीने बहुत अहम होते हैं, बस इसमें पानी का ख़ास ख्याल रखा जाए। 3 माह बाद अगर गर्मियाँ आ गई हैं तो पानी ठीक ठाक दिया जाए। 6 महीने के बाद इनकी रूट्स अपने जगह बना लेती हैं और दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे ही नज़र आते हैंगे। इसके बाद आप क्या करते हैं, जब इसको आप लगा लेते हैं, लगाने के 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद जब इसके टार्ट को खोलने का जब अमल शुरू करना है तो आपने इसके बिल्कुल जो पत्तों के बीच के अंदर जो नए पत्ते निकल रहे होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं काटना है और जूट क्लॉथ को हटाकर इनके पत्तों को आप आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करें और जो जले हुए पत्ते हैं उनको 1.5 फीट के ऊपर से जो है ना वो उसको काट दें। जो उसके ड्राई जो लीव होते हैं उनको आप काट दें और जो उसके हरे पत्ते हैं उनको आप इसी तरह छोड़ दें। तकरीबन 1 साल तक आप खजूर के दरख्तों को प्रॉपर अच्छी तरह से पानी दें। पानी देने के बाद जब बीच में अगर बारिशें हो जाती हैं तो बारिशों से भी जो है उनको बहुत सहारा मिलता है उनको फलने फूलने के अंदर। और जब इसके अंदर पहला फल लग जाता है तो यहाँ पे ये काबिल ज़िक्र बहुत ज़रूरी बात है कि जब इसके अंदर पहला फल लगता है तो पहले फल को, जब वो पहला फल इतना बड़ा हो जाए कि वो काटने के काबिल हो जाए तो उसके पहले फल को आप काट दें। काटने के बाद फिर पूरे साल तक जो है ये जिस तरह से अब तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि ये फल जो है ये इतने बड़े होने के बाद इसको काटा जा रहा है। जब आप फल काटेंगे तो उसकी जो ताकत होती है वो इसके पत्तों में डिवाइड हो जाएगी। जब इसके पत्तों में डिवाइड होगी तो पत्ते ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे। जब इसके पत्ते बिल्कुल आपको गोल नज़र आने लग जाएँ, वो तो आपको 3 साल का अर्सा लगेगा, लेकिन 2 साल के अंदर, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब पत्ते बिल्कुल गोल आने लग जाएँ तो फिर आप उसके फल को लगा सकते हैं। इसके साथ इसका जो पाउडर होता है, जो इसके नर का जो पाउडर होता है वो डालकर और आप इसके फल को बड़ा बना सकते हैं। इसके लिए बड़ा मुफीद होता हैगा और इस तरह से आप खजूर के डेट्स पाम को भी खा सकते हैं और आप दरख्त को देखकर भी इंजॉय कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।